हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोदी विघ्नेश है और इस वीडियो में मैं आपको फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरह से फ़ोटो एडिटिंग करते हैं बच्चों का वो मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरा वीडियो मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे और उसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही माप सिलेक्ट करके रखा है, उसके अंदर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और ओके कर दूँगा। मेरा पेज आ जाएगा। उस पेज के अंदर बैकग्राउंड देने के लिए मैंने पहले से ही अपनी जेपीजी फाइल डाउनलोड करके रखी है। तो मैं यहाँ पे उस इमेजेस को अपने फोल्डर में ढूंढ के यहाँ पे ओपन करूँगा और वो ओपन होते ही कैमरा रो में ओपन होगी। कैमरा रो के अंदर सारे प्रॉपर्टीज़ में बारी बारी यहाँ पे चेंज करके अपने फ़ोटो को थोड़े कलर मोड में ले लूँगा और ओके कर दूँगा। कंट्रोल ए कंट्रोल सी से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने पेज के अंदर मैं उसको लाऊंगा और इसको क्रॉप कर दूंगा। दोस्तों, अपनी इमेज को मैं ब्लर करूंगा और ब्लर करने के बाद वापस एक कॉपी उसी इमेज की लेकर कंट्रोल टी की मदद से मैं उसको सेट करूंगा और वापस उसको क्रॉप कर दूंगा और लेयर मास्क की मदद से, ग्रेडियंट की मदद से उसको मैं अच्छी तरह से बैकग्राउंड के साथ जोड़ दूंगा। ऊपर की चीज़ें ब्लर रहे और नीचे का थोड़ा ऑरेंज कलर अच्छी तरह से दिखे, ऐसी इफ़ेक्ट मैं तैयार करना चाहता हूं। और थोड़ा कलर बैलेंस मैं करूंगा। यहाँ पे कलर बैलेंस हो जाने के बाद मैं निक कलेक्शन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे निक कलेक्शन के अंदर पहले से ही बहुत सारे इफ़ेक्ट ये है, उसमें से एक अच्छा सा इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे दे दूँगा। दूसरा, मैं कंट्रोल ओ की मदद से वापस अपने फोल्डर में जाऊंगा और एक अच्छी सी फ़ोटो पीएनजी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके लाऊंगा। फ़ोटो को ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा करके मैं अपने पेज के अंदर लेके जाऊंगा और एडिट में जाके ट्रांसफॉर्मर की मदद से मैं उसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। अब मैं जूम टूल्स की मदद से अपनी इमेज को बड़ा करूंगा और इरेज़र की मदद से जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसे मैं रब कर दूंगा। रब करने के लिए मैं इरेज़र की साइज़ को छोटा बड़ा करूंगा और अच्छी तरह से ये ब्लू कलर का जो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है उसको मैं अच्छी तरह से रब कर दूंगा। जूम करके मैं अच्छी तरह से करूँगा। अब जो पीएनजी फाइल में वाइट कलर का जो डॉट यहाँ पे रह गया है उसको मैं स्टैम्प टूल्स की मदद से ऑल्ट के साथ दबाकर अच्छी तरह से वाइट कलर फिलअप कर दूँगा और मैं फाइल को अच्छी तरह से सेव करूँगा। इस तरह से जूम करने के बाद वापस हम फिट टू स्क्रीन कर लेंगे और अपनी इमेजेस अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ पे कंट्रोल टी की मदद से मैं इमेजेस को सेट करूँगा और एक इमेजेस कंट्रोल ओ की मदद से मैं लेके आऊँगा जो मेरे फोल्डर में मैंने पीएनजी पहले से ही डाउनलोड करके रखी है। उसमें से एक पीएनजी मैं यहाँ पे चेयर वाली लेके आऊँगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पे अपने पेज के अंदर अच्छी तरह से सेट करूँगा। बच्चे को चेयर के ऊपर रखने के लिए मैं लेयर को नीचे लाऊंगा और बच्चे का लेयर जो है वो ऊपर ले लूँगा। इस तरह से दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी की मदद से मैं अच्छी तरह से सेट कर दूँगा। अब मैं दूसरी इमेजेस, साइकिल वाला जो इमेजेस है वो यहाँ पे लेके आया और क्विक सिलेक्शन टूल्स की मदद से उसका वाइट कलर का बैकग्राउंड मैंने हटा दिया और साइकिल को अच्छी तरह से पेड़ के पास थोड़ा क्रॉस रखा और उसके नीचे मैंने नए लेयर लेकर अच्छी तरह से ब्लैक कलर का शेड दे दिया। साइकिल के अंदर जो सिलेक्शन वाइट कलर का दिख रहा था वो मैंने क्विक सिलेक्शन के द्वारा
अच्छी तरह से साफ कर दिया है। अब मैं साइकिल के नीचे थोड़ा शैडो बनाऊंगा। तो शैडो बनाने के लिए मैं लेयर न्यू लूँगा और उसके ब्रश की मदद से ब्लैक कलर का सिलेक्शन करके अच्छी तरह से मैं यहाँ पे साइकिल के नीचे शैडो बनाऊंगा। ब्लैक कलर सिलेक्ट करें तभी आपका ब्लैक कलर होगा। ब्लैक कलर का शैडो हो जाने के बाद उसको मैं अच्छी तरह से ऑपोजिटी थोड़ा डाउन करूँगा और उसे ओके कर दूँगा। इस तरह से फ़ोटोशॉप के अंदर बारी बारी हम सारे काम कर सकते हैं। अब धीरे धीरे सारी इमेजेस को मैं अच्छी तरह से रखकर अब मैं सीट के तरफ भी जा रहा हूँ जहाँ पे बच्चा बैठा है, तो उसके नीचे भी मैंने शैडो किया और उसको भी ऑपोजिट मैंने थोड़ी डाउन कर दी जिससे अच्छी तरह से शैडो दिखाई दे। फ़ोटो में शैडो दिखाना बहुत ज़रूरी है। ब्रश की मदद से मैं पेंट ब्रश की मदद से फ़ोटो को जूम करके मैं यहाँ पे जूते के नीचे जो ब्लैक कलर का स्ट्रोक है वो ब्रश की मदद से सीधा ही दे रहा हूँ और अच्छी तरह से जूते को नया कर दिया। अब यहाँ पे जूम को वापस फिट टू स्क्रीन कर दूँगा और अच्छी तरह से चारों ओर देखूँगा। अब मैं निक कलेक्शन का इस्तेमाल करूँगा। निक कलेक्शन के अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट पहले से दिए हुए हैं, तो उसके अंदर से एक अच्छी सी इफ़ेक्ट यहाँ पे मैं दूंगा और बारी बारी सारी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करके देखूँगा। मुझे यहाँ पे जिस तरीके का इमेज चाहिए मैं बिल्कुल वैसा सिलेक्ट करूँगा। अपने बैकग्राउंड के साथ बहुत सारे इमेजेस आपको बारी बारी चेक करके ओके करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब मैं ब्रश की मदद से लेयर मास्क की मदद से चेहरे के ऊपर जो इफ़ेक्ट आई थी उसे मैं रब कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि स्किन की जो रियलिटी है वो रहे। बाल के ऊपर इफ़ेक्ट रहेंगे तो अच्छे लगेंगे, बैकग्राउंड में जो इफ़ेक्ट है वो रहेंगे वो भी अच्छे लगेंगे, लेकिन स्किन के ऊपर, हाथों के ऊपर मैं लेयर मास्क की मदद से इरेज कर दूंगा जिससे रियलिटी थोड़ी बनी रहे। अब इस तरह से काम पूरा करने के बाद हम अच्छी तरह से देखेंगे जहाँ पे भी हमें इफ़ेक्ट दिख रही है हाथों के ऊपर वो अच्छी तरह से हम साफ करेंगे। तो ये काम हमेशा जूम करके ही करें और साथ में प्रेस बटन दबा के फ़ोटो को अच्छी तरह से मूव करें। इस तरह से सारा काम हमारा ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे जो इफ़ेक्ट हमने अभी निक कलेक्शन में दिया था वो हट जाएगा। तो जिस चीज़ पे हमें इफ़ेक्ट हटानी है उसके ऊपर मैंने इफ़ेक्ट हटा दिया है। अब मैं धीरे धीरे वापस एक और पीएनजी लेके आऊँगा और उस पीएनजी के लिए मैंने यहाँ पे ये सारी पीएनजी मैंने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे के रखी है, तो वहाँ जाके अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बारी बारी वही पीएनजी को इस्तेमाल करके मैं हवा में पट्टी जिस तरह से उड़ती है वो सारी इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पे रख दी है। कंट्रोल जे की मदद से ये सारी पट्टियाँ आपको डुप्लिकेट हो जाएगी और लास्ट में तीनों लेयर शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करेंगे और उसे मर्ज कर देंगे। इस तरह से हम काम करते हैं। जो बिन ज़रूरी चीज़ें हैं उसे इरेज कर दें। अब मैं एक और पीएनजी यहाँ पे लेके आऊँगा जो सूखी घास है उसको मैं कलर चेंज करूँगा। तो लेयर में जाके आप कलर उसका अच्छी तरह से चेंज करें। मैं अपने बैकग्राउंड के अनुसार उसका कलर चेंज किया और उसको ड्रैग करके अपने पेज पे लेके आया और उसकी कॉपी करके ही बाजू में मैंने वापस रख दी और एक कॉपी करके मैंने चेयर के पास भी रख दिया। इस तरह से हम बारी बारी सारा काम करेंगे और इसी तरह से हम काम पूरा करेंगे। आप भी इसी तरह से सारा काम पूरा करें और अपने फ़ोटो को
बैकग्राउंड के साथ सुंदर इफेक्ट से तैयार करें। मैंने यहाँ पे पूरा काम मेरा ख़त्म कर दिया है और चारों ओर से मैं देख रहा हूँ। अब मैं बालों के अंदर और आँखों के अंदर कलर करूँगा। तो मैं पेंट ब्रश का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं कलर सिलेक्शन की मदद से कलर चेंज करूँगा और बाल के लिए एक अच्छा सा स्ट्रोक यहाँ पे तैयार करूँगा। तो जिस तरह से मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ, आप भी अपने फ़ोटो के ऊपर स्ट्रोक लगाए और उस स्ट्रोक को लेयर के अंदर जाके सॉफ्ट कर दे। लेयर के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्किन, मल्टीप्लाई और सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, वो सारी आप इस्तेमाल करोगे तब आपको सही में इफ़ेक्ट की वैल्यू पता चलेगी। अब मैं आँखों के अंदर भी मैं डार्क कलर, लाइट कलर दोनों कर रहा हूँ और हर काम करने के लिए मैं नया लेयर ले रहा हूँ। तो लेयर लेते चले और इसी तरह से अलग अलग काम करते रहे। डार्क कलर के साथ मैं वापस ब्रश की साइज़ छोटी करूँगा और डार्क कलर आँखों के ऊपर इस्तेमाल करूँगा और उसकी ओपोसिटी थोड़ी डाउन कर दूँगा। इस तरह से आँखों में एक रियलिटी आ जाएगी। हम फ़ोटो के अंदर ऐसी छोटी छोटी बारीकाई ड्राइंग के द्वारा कर सकते हैं। तो पेन ब्रश के साथ मेरा ये काम पूरा हुआ। अब मैं निक कलेक्शन में जाऊंगा और वापस एक अच्छी सी इफ़ेक्ट यहाँ पे दे दूंगा। मेरा काम जैसे ही पूरा होगा, मेरी फ़ोटो में एक अच्छा सा रियलिटी सीन तैयार हो जाएगा। निक कलेक्शन के अंदर और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट है, तो आप अपने इफ़ेक्ट को अच्छी तरह से सेट करें और सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके ज़रूर देखें और ओके करें। इस तरह से मेरा पूरा फ़ोटो तैयार हो चुका है और मेरी फाइल को मैं अब PSD मोड में सेव कर दूंगा। फाइल को सेव करना ज़रूरी होता है क्योंकि दूसरी बार अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो हम आराम से उसमें कर सकें। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।